हेलो स्टूडेंट, आपके अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। चैप्टर नेम इज द लिविंग वर्ल्ड। फाइन, आज हम इस चैप्टर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, और इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट नाउ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की ऑफ टैक्सन या हायरार्की ऑफ कैटेगरीज भी हम इसे कह देते हैं। तो हायरार्की आप कुछ भी बोले, हायरार्की वर्ड हम यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि लोवेस्ट से हाईएस्ट पर या हाईएस्ट से लोवेस्ट पर, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस हम रख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो है डिफरेंट कैटेगरीज को आज डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, और ये जो टॉपिक है आपको क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे वहां पे आपको पूरी क्लासिफाई, किसी भी प्लांट या एनिमल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और उसकी डिटेल कैसे दे सकते हैं, उसमें ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। सो अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है क्या। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरलस लीनियस, ये आप 9th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं। तो हायरार्की ऑफ टैक्सन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम लीनियन हायरार्की भी कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रपोज्ड दिस हायरार्की कैटेगरीज। ओके, नाउ अब ये है क्या। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए डेफिनाइट, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो है हमें कैटेगरीज को क्लासिफाई करना है, डिवाइड करना है इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर की जब बात की जा रही है, इसका मतलब घटते क्रम में। तो घटने का मतलब पीक पर, टॉप पे क्या होगा, हमारा किंगडम होगा, और सबसे लो लेवल पे क्या होगा, स्पीशीज होगा। तो किंगडम से हम स्टार्ट करेंगे और स्पीशीज पे हम इसको एंड करेंगे। या असेंडिंग ऑर्डर की आप बात करते हैं तो स्पीशीज दैट इज द लोवेस्ट रैंक, this is the lowest rank, and the kingdom that is the highest rank. So that process is known as hierarchy of taxonomic categories. So now start with 7 obligate categories. तो हम 7 obligate categories के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या है कि 5 kingdom system of classification दिया गया, ओके, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 किंगडम हमारे हैं। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट रैंक है वो क्या है, किंगडम। ओके, तो ये क्या रहेगा बेटा, हमारा हाईएस्ट रैंक। क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में ये भी पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट रैंक पर कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। यू हैव टू राइट किंगडम। नाउ देन यू हैव टू राइट डिवीजन। दिस डिवीजन इज फॉर प्लांट। डिवीजन वर्ड प्लांट्स के लिए यूज होना है और फाइलम जो है एनिमल्स के लिए यूज होगा। ओके, ये बात भी क्लियर। तो मतलब जब आपको अगर आप प्लांट्स की क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो वहां पे फाइलम वर्ड यूज नहीं करना, और अगर आप एनिमल्स की यूज करते हैं तो वहां पे डिवीजन यूज नहीं करना। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब देखो यहाँ पे आप रोज का एक डायग्राम देख रहे हैं। तो रोज की एक स्पीशीज आपको दिखाई गई है, रोजा इंडिका। हियर रोजा इंडिका, रोजा मीन्स जीनस, इंडिका दैट इज द स्पीशीज। सो अब आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, स्पीशीज जो है वो कैसा है, हमारा लोवेस्ट रैंक, ठीक है ना। तो लोवेस्ट रैंक अगर पूछा जाए आपसे, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या द लोवेस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज द स्पीशीज। एक जाति की जब बात की जाती है तो ये लोवेस्ट रैंक है, या आप इसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके बेटा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि आगे आगे जैसे आपका थोड़ा सा लेवल जब इंक्रीज होगा, जिसमें हम प्लांट और एनिमल की स्टडी करेंगे, वहां पे आप डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करोगे। सो नाउ टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट कैटेगरीज। अब देखो जो हमने पढ़ी वो है हमारी मेन कैटेगरीज, ऑब्लिगेट कैटेगरीज जिन्हें हम कहते हैं, दे आर 7 इन नंबर। नाउ इंटरमीडिएट कैटेगरी, लाइक किंगडम है तो सब किंगडम हो सकता है, फाइलम है, सुपर फाइलम, देन सुपर डिवीजन, देन सब डिवीजन, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली, देन ट्राइब, जैसे अब स्पीशीज है तो सब स्पीशीज, एंड द लास्ट इज द वेराइटी। तो आप देख रहे हैं कितना वास्ट मैकेनिज्म
क्लासिफिकेशन का यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो छोटे से छोटे हर जो करेक्टर्स होंगे प्लांट या एनिमल को, उनको माइंड में कंसिडर रख के उनकी फुल क्लासिफिकेशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रैक्टिकली इस बात को सोचते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि आपका नाम क्या, मदर नेम, फादर नेम, कास्ट, कैटेगरी, देन योर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, how many marks you achieved in your previous class, then the present percentage, in which class you are reading, your subject, your address, your phone number। आप देख रहे हैं कितनी कितनी क्लासिफिकेशन आपकी होती जा रही है। सेम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी हमें कुछ ऐसी इंटरमीडिएट कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। सो नाउ आवर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज द लोवेस्ट कैटेगरी एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इज द स्पीशीज। अब स्पीशीज है क्या, ये देखते हैं। नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो सारा हमारा क्या बनाएगा, एक स्पीशीज बनाता है। तो एक नेचुरल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल फॉर्म है, मतलब बाहरी तरीके से कैसा दिखाई देगा, तो एक्सटर्नल फॉर्म कैसे है, एंड द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी कैसा रहेगा। एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली, तो आसानी से जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब वहां पे रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, जो न्यू जनरेशन है तो वो फर्टाइल होगी। फर्टाइल का मतलब इट कैन रिप्रोड्यूस अगेन। तो जैसे देखो, अभी मैंने आपको डायग्राम में पहले दिखाया है, रोजा इंडिका। इंडिका स्पीशीज है, रोजा जीनस है, तो इंडिका रिलेट्स टू इंडिया। ऐसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकियाना, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है, अमेरिकियाना रिलेटेड टू अमेरिका, तो ये हमारी स्पीशीज रहेगी। द नेक्स्ट रैंक इज द जीनस। जीनस इज व्हाट, ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which resemble one another in certain co-related character। तो जीनस क्या रहने वाला है बेटा, जीनस एक सिंगुलर स्पीशीज है, जेनरा जो है एक आपका प्लूरल टर्म है। तो यहाँ पे असेंबलेज मतलब एक पूरा ग्रुप है यहाँ पे रिलेटेड स्पीशीज का, जिसमें वो एक दूसरे से कुछ करेक्टर्स होते हैं जिनमें वो रिजेंबल करते हैं। तो बेसिक करेक्टर्स होंगे जो सब में सेम रहेगा। तो जीनस जो है बेटा मोनोटिपिक भी हो सकता है, क्या पता एक सिर्फ जीनस की एक ही स्पीशीज हमें देखने को मिले, राइट। नेक्स्ट पॉलीटिपिक, दे मे हैव मेनी और लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। तो पॉलीटिपिक में क्या होगा, जीनस तो एक है लेकिन डिफरेंट स्पीशीज आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेती हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, जैसे कि मैंगो है, हम देखते हैं सफेद आम, दुशहरी आम, ठीक है। तो अब आम एक जीनस है, आप जो दुशहरी, सफेदा या और डिफरेंट वेराइटीज हम देखते हैं, कम से कम 300 ऐसी स्पीशीज हमें सिर्फ अकेले मैंगो की देखने को मिल सकती है। ऐसे ही सोलेनम ट्यूबरोसम, ये साइंटिफिक नेम है पोटैटो का। सेम सोलेनम मैलंजिना, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल और एग प्लांट। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो जीनस है वो आपका सेम है, लेकिन स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है, तो दैट इज पॉलीटिपिक। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज द फैमिली। इट कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। तो अब यहाँ पे क्या है, वन और मोर रिलेटेड जेनेरा होगा। आप देख रहे हैं कैसे लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो लोअर स्पीशीज जो प्रीवियस स्पीशीज है उसमें इंक्लूड होती जा रही है। जैसे जेनरा ऑफ कैट, अब जेनरा मतलब कैट का जेनरा क्या है, फेलिस, और लेपर्ड का पैंथेरा। दे बोथ कम अंडर इन द फैमिली फेलिडी। तो ऐसे डिफरेंट और भी जेनरास हैं जो एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव रिलेटेड जेनरा। नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज ऑर्डर। इट इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। तो इसमें एक या एक से ज्यादा फैमिलीज इंक्लूड करेंगे। सी फैमिली फेलिडी जो हमने देखा, कैट एग्जिस्ट करता है, एंड कैनिडी जहां पे पैंथेरा मतलब लेपर्ड एग्जिस्ट करते हैं। दे कम अंडर द ऑर्डर कार्निवोरा, और कार्निवोरा से आपको कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं, दैट मींस कार्निवोरस, एंड कार्निवोरस इज व्हाट, फ्लैश ईटिंग एनिमल, तो जो मांसाहारी है, ठीक है ना। तो अब ये किस ऑर्डर में आ रहे हैं, तो आपने देखा मांसाहारी वर्ड आते ही कुछ कैटेगरीज हमारे माइंड में आई और उनको हमने एक ऑर्डर के अंदर प्लेस किया। सो अलोंग विद फैमिलीज हाइनेडी, हाइनेडी में क्या आएगा, हाइनास। तो आप ये भी देखते हैं कि जैसे लॉयन ने जैसे ही अपना शिकार किया, हाइनास, जैकल्स, वॉल्फ उसके आसपास मंडराते रहते हैं, है ना, क्योंकि जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट होगा, जो भी फ्लैश वो नहीं खाएगा लॉयन, तो वो क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स मतलब अपना खुद का शिकार जो किया हुआ है उसको खाने के लिए रेडी रहते हैं। एंड द अर्सिडी दैट इज द बियर्स। तो ये क्या था सारा हमारा ऑर्डर। सो फिफ्थ कैटेगरी इज द क्लास।
इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। तो आप देख रहे हैं डेफिनेशन भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको सीक्वेंस में लर्न करना है, सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करना। और ये देखो ये वीडियोस बेटा आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प करती हैं। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज यूज की जाती है, डायग्राम आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दिखाए जाते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि +1 आपकी बिल्कुल एकदम फ्रेश क्लास हो जाती है। आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू मेक नोट्स, तो आप थोड़ा सा यहाँ से हिंट ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, क्लास डाइकोटिलिडोनी, जिसमें जितने भी डाइकोट्स हैं जैसे कि बीन्स हैं, पीस, आलमंड्स, कैशू, तो ये सारे या पीनट्स किसमें इंक्लूड होंगे? डाइकोटिलिडोनी क्लास में। एंड द मोनोकोटिलिडोनी दैट मीन्स मोनोकोट, जिनमें सिंगल कोटिलिडन है, लाइक व्हीट, मेज, राइस। फाइन। तो अब ये क्या है बेटा, सेवरल ऑर्डर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, सेपिनडेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी ये हमारी क्लास है वो सेवरल ऑर्डर्स में एग्जिस्ट करता है। सो नाउ द 6th कैटेगरी इज डिवीजन फॉर प्लांट, फाइलम फॉर एनिमल। सो इट इज ए कैटेगरी हायर देन दैट ऑफ द क्लास। तो ये क्लास से भी ऊपर की हायर कैटेगरी है। तो जैसे हम देखिए फाइलम कॉर्डेटा है बेटा आपका, इट इंक्लूड्स ऑल क्लासेस ऑफ द मेमेलिया। तो मेमेलिया की जितनी भी क्लासेस होंगी ये सब यहाँ पे इंक्लूड करेगा। ये इनकी डिटेल हम हमारे जो प्रीवियस जो आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसी ही है डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, इट इंक्लूड्स क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म। एटलीस्ट 7 क्लासेस यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की है और 2 क्लासेस जो है बेटा यहाँ पे एंजियोस्पर्म की है। इनको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सो द लास्ट एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज किंगडम। दिस इज द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो किंगडम जो है बेटा वो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है हमारा। किंगडम लाइक प्लांटी फॉर प्लांट्स एंड एनिमेलिया फॉर एनिमल्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे आज आपने देखा कि हमने जो है 7 हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को डिस्कस किया है हमारी वीडियो में। देखो बेटा आप लोग क्या करते हैं, आई थिंक वीडियो को देखते हैं, या हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देखते भी नहीं है। तो आप देखते तो हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप थोड़ी मेरी मेहनत को देखते हुए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।